ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्तियादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 75वां अध्याय। पांडव सभा में दुर्योधन का अपमान। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में सब राजाओं को श्री कृष्ण चंद्र ने रुचि के अनुसार काम सौंपा गया। भीमसेन ने भोजन बनाने का काम लिया, धृष्टद्युम्न ने भोजन का वितरण करने का काम लिया, धन का कोष राजा दुर्योधन को सौंपा गया और उसे व्यय करना कर्ण के जिम्मे रहा। अतिथियों के स्वागत का काम अर्जुन ने लिया, विदुर को सभा अलंकृत करने का काम सौंपा गया। सहदेव को ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों की सेवा का काम दिया गया तथा सब सामग्रियों को एकत्रित करने का काम नकुल ने संभाला। ब्राह्मणों के चरण धोने और उनकी जूठी पतल उठाने का काम स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लिया। द्रौपदी आदि ने स्त्रियों के आतिथ्य का भार लिया। सभी राजा अपने अपने काम को बड़ी प्रसन्नता के साथ करते थे, परंतु दुर्योधन बैर भाव से 1 रुपये की जगह 10 रुपये खर्च करता था, ताकि धन समाप्त हो जाने से युधिष्ठिर की हंसी हो। परंतु उसे यह पता नहीं था कि उसके हाथ में चक्र है, इसलिए यदि वह 1 रुपया खर्च करेगा तो उस चक्र के प्रभाव से कोष 10 गुना अधिक बढ़ता रहेगा। दुर्योधन द्वारा अधिक खर्च करने पर प्रशंसा राजा युधिष्ठिर। रासु यज्ञ में जितने लोग आए थे, परम सिलवान, ऋत्विज, ब्रह्मवादी, सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पितर तथा अन्य प्राणी और अपने अनुयायियों के साथ लोकपाल, इन सबकी पूजा महाराज युधिष्ठिर ने की। इसके बाद वे लोग धर्मराज से अनुमति लेकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। परीक्षित, जैसे मनुष्य अमृत पान करते करते कभी तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही सब लोग भगवत भक्त राज ऋषि युधिष्ठिर के रासु यज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त न होते। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर बड़े प्रेम से अपने हितैषी, सुहृद संबंधियों, भाई बंधुओं और भगवान श्री कृष्ण को भी रोक लिया, क्योंकि उन्हें उनके बिछोह की कल्पना से ही बड़ा दुख होता था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी वीर शाम आदि को द्वारकापुरी भेज दिया और स्वयं राजा युधिष्ठिर का विलासा पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए वहीं रह गए। इस प्रकार धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर मनोरथ के महान समुद्र को, जिसे पार करना अत्यंत कठिन है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अनायास ही पार कर गए और उनकी सारी चिंता मिट गई। एक दिन की बात है, भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर के अंतपुर की सौंदर्य संपत्ति और रासु यज्ञ द्वारा प्राप्त महत्व को देखकर दुर्योधन का मन डाह से जलने लगा। परीक्षित, पांडवों के लिए मय दानव ने जो महल बना दिए थे, उनमें नरपति, दैत्यपति और सुरपतियों की विविध विभूतियां तथा श्रेष्ठ सौंदर्य स्थान संबंधियों एवं अपने नयनों के तारे परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण के साथ मय दानव की बनाई हुई सभा में स्वर्ण सिंहासन पर देवराज इंद्र के समान विराजमान थे। उनकी भोग सामग्री, उनके राज्य लक्ष्मी ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य के समान थी। बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने दुशासन आदि भाइयों के साथ वहां आया। उसके सिर पर मुकुट, गले में माला और हाथ में तलवार थी। परीक्षित, वह क्रोधवश द्वारपालों को और सेवकों को झिड़क रहा था। उस सभा में मय दानव ने ऐसी माया फैला रखी थी कि दुर्योधन ने उससे मोहित हो स्थल को जल समझकर अपने वस्त्र समेट लिए और जल को स्थल समझकर वह उसमें गिर पड़ा। उसके गिरते देखकर भीमसेन, राजरानियां तथा दूसरे नरपति हंसने लगे। यद्यपि युधिष्ठिर उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे, परंतु प्यारे परीक्षित, उन्हें इशारे से श्री कृष्ण का अनुमोदन प्राप्त हो चुका था। इससे दुर्योधन लज्जित हो गया, उसका रोम रोम क्रोध से जलने लगा। अब वह अपना मुंह लटकाकर चुपचाप राजभवन से निकलकर हस्तिनापुर चला गया। इस घटना को देखकर सत्पुरुषों में हाहाकार मच गया और धर्मराज युधिष्ठिर का मन भी कुछ खिन्न सा हो गया। परीक्षित, यह सब होने पर भी भगवान श्री कृष्ण चुप थे। उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतर जाए, और सच पूछो तो उन्हीं की दृष्टि से दुर्योधन को यह भ्रम हुआ था। परीक्षित, तुमने मुझसे यह पूछा था
उस महान रासु यज्ञ में दुर्योधन को डाह क्यों हुआ, जलन क्यों हुई, सो यह सब मैंने तुम्हें बतला दिया।